आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आपको एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत है। अगर आज भी मैं विंडोज़ 2000 और विंडोज़ 98 पढ़ा रहा हूँगा ना, निकलने वाला जो बच्चा है उस स्कूल में से वो उसी माइंडसेट के साथ निकल रहा होगा। अगर अगले 1 से 2 साल के अंदर आपने 10% का डेफिसिट भी कम कर लिया पाकिस्तानी टेक मार्केट का, तो यू आर गोइंग टू स्टैंड इन टॉप 2। काश ये चीज़ें आपसे 10 साल पहले स्टार्ट होती तो आज हमारे डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। वो फ्रीलांसर क्योंकि ऑन एन एवरेज ऑफ अगर 10 से $25 पर आवर के दरमियान कमा रहा था, तो अब वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि वही प्राइसिंग आप उसको लोकली भी दी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि इंडिया हमसे आगे क्यों है टेक सेक्टर में। दोस्तों, आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द टॉप नॉच CEO ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस। He is such a great professional, wonderful human being. दोस्तों, इनका नाम है मलिक मुदस्सिर। मलिक मुदस्सिर is currently working as a CEO at Apps Chennai। आज हम उनसे जानेंगे कि इंडिया हमसे आगे क्यों है और वाकई क्या इंडिया हमसे आगे है टेक सेक्टर में या नहीं। आइए मिलते हैं मलिक मुदस्सिर से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आखिर इतने फॉलो अप करने के बाद आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ ही गए। वेलकम ऑन बोर्ड मलिक साहब। सर अच्छा मुदस्सिर साहब, हम ज़रूर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और टॉपिक हमारा आज है कि इंडिया हमसे आगे क्यों है टेक सेक्टर में। उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कंपनी की सक्सेस स्टोरी। आपकी सक्सेस स्टोरी, मुझे आपसे बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। आई नो दैट कि इतने टेक इतना नहीं होता था मार्केट में जब आपने माशाल्लाह टेक सेक्टर में काम स्टार्ट किया और पायनियर्स में से हैं आप माशाल्लाह पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेस में। तो बताएंगे ये कैसे आपने स्टार्ट किया, और लोग तो नौकरियां करते हैं और आपने अपनी कंपनी स्टार्ट की और कंपनी ऐसी स्टार्ट की माशाल्लाह के आगे और फिर छागे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल HR की डिस्कशन के अंदर आपका नाम तो सबसे पहले हम लेते ही हैं, वो तो एक पेट है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हसन भाई एप्स चेन्नई का, मैंने डायरेक्टली कंपनी इनिशिएट नहीं की थी, ना स्टार्ट की थी, ठीक है। और अगर मैं आपको बिल्कुल एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो मेरा ग्रेड के बाद 2007 के अंदर ये इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट नहीं था, एंटरप्रेन्योर एक बज़वर्ड था जो जिसका मतलब भी नहीं पता। बिल्कुल। सो मैंने 2007 में पहले जॉब स्टार्ट की थी। मेरा डिसिप्लिन जो बिल्ड हुआ है वो UK बेस्ड और USA बेस्ड और कैनेडियन कंपनीज़ के साथ बिल्ड हुआ। पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल मार्केट को ना सिर्फ स्टडी किया बल्कि डेवलपमेंट की। मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया था, फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ गया और 2000 तकरीबन 10 में बुनियाद रखी थी, ठीक है, मैंने और अदनान ने। और तकरीबन 2012-13 में हमने इसको प्रॉपर्ली अनाउंस करने के बाद लाइक उसकी रजिस्ट्रेशन और हर काम को किया था। मेरा बड़ा फर्म बिलीव है ऑर्गेनिक ग्रोथ पे, ठीक है। एज अ स्टार्टअप कंसल्टेंट जब मैं किसी से बात करता हूँ अपने स्टार्टअप के साथ, तो मेरा ज़्यादातर फोकस यही होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत है। और जब आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो एक अच्छी टीम चाहिए, और अच्छी टीम के साथ आपको एक अच्छी एग्जीक्यूशन चाहिए। पैसे विल फॉलो, ठीक है। पैसे को अगर आप प्राइमरी बना के चलेंगे तो आपको वो मुश्किलात पेश आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। पैशन के साथ ड्राइव करें, टीम के ऊपर रिलाय करें और अपनी एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस रखें, ठीक है। पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको भागना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि इंडिया हमारे से आगे क्यों है। हाँ, अभी इसी भी हमने डिस्कशन करी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये अच्छा, इसको पूरे इवैल्यूएट करने के लिए ना आपको जाना पड़ेगा कि 25 से 30 साल की हिस्ट्री। बिल्कुल, ठीक है।
आपको उनके एकेडेमिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। आईआईटी को एक्सप्लोर करें सबसे पहले, एपटेक को एक्सप्लोर करें सबसे पहले। पाकिस्तान के अंदर हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बातें करते हैं इंडस्ट्री, एकेडेमिया, लियाज़ॉन की और ब्रिजिंग की, और हम उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे होते, ठीक है। MOUs भी साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होते हैं, और उसके बाद वादे भी होते हैं, और उसका फॉलोअप नहीं होता। माजरत के साथ शायद एज अ कंपनी मेरे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है। हम भी कोशिश करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, मगर फॉर वेरी अननोन अनफॉर्चुनेट रीजंस कभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं आया। कसूर ना हमारा है ना एकेडेमिया का, कसूर हमारे शायद प्रोसेसेस का है, या हमारी डेलीगेशन का है, या हमारे ट्रस्ट डेफिसिट है, शायद उसका कसूर। इंडिया ने उस ट्रस्ट डेफिसिट को सबसे पहले तो कम किया, ठीक है। बच्चों को उनकी कन्वेंशनल एकेडमिक्स से निकाल के उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर लेके आए, ठीक है। उनको ट्रेनिंग्स पे लेके आए हैं, उनको एपटेक जैसे इंस्टीट्यूट्स को लेके आए, इंट्रोड्यूस किया। बच्चों की स्टैंडर्ड 4 साल की जो डिग्री है वो एक साइड पे, ठीक है, मगर उनका जो कोर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स निकले हैं मार्केट के अंदर, और लाखों की तादाद में निकले हैं। इंडिया ने कभी भी मार्केट फोकस्ड अप्रोच जो रखी है वो किसी एक जगह के लिए नहीं रखी। उन्होंने डॉक्टर्स भी इसी तरह निकाले हैं, उन्होंने इंजीनियर्स भी इसी तरह निकाले हैं, उन्होंने टीचर्स भी इसी तरह निकाले हैं, ठीक है। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप रेशो निकालें पाकिस्तानी टू इंडियन टीचर्स का, बिल्कुल, ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड एग्रीड उस रेशो के साथ। अब आप इसी को रेप्लिकेट कर दें उन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा उन कॉर्पोरेट ऑफिसेज के साथ, गूगल, लिंक्डइन, ट्विटर, यू नेम इट। अच्छा मुदस्सिर साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, अब वजह फरमा रहे हैं ऐसे ही है, लेकिन एक चीज़, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन टेक सेक्टर, मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें तो नहीं है जो आप बता रहे हैं जो इंडिया में हैं, लेकिन टैलेंट इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा टैलेंट है कि मैं हैरान होता हूँ। मैं रियल टाइम आपसे सिनेरियो डिस्कस करता हूँ। मैंने एक लड़के को कॉल किया, मंडी बाउद्दीन का लड़का था। मैंने उसको कहा कि यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। उसका सवाल था कि आप मुझे डॉलर में पैसे देंगे या मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे देंगे। मतलब अब आप ये देखेंगे इतना अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट है हमारे पास। अब खैर गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है, आप भी, बदर भाई भी, बाकी लोग, पाशा वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इनिशिएटिव हमें ले लेने चाहिए तो हमारा स्ट्रक्चर जो है जो और बेहतर हो जाएगा टेक का? अच्छा, इस मामले में ना हसन भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पीसा बड़ा अच्छा काम कर रहा है। MOIT ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके ऊपर। पाशा के इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इवन कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाहौर में इसके ऊपर इनिशिएटिव्स लिए हैं ट्रेनिंग्स के हवाले से। गेम ट्रेन, गेपर ने इसके ऊपर ट्रेनिंग्स इनिशिएट की, गेम ट्रेन ने की इसके ऊपर, ठीक है। अहमद मुज़म्मिल ने और मुस्तफ़ा ने बड़ा अच्छा काम किया, और वो कंटिन्यूस प्रोसेस के ऊपर है। मासूमा ने, अली हसन ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा पाशा के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। एंड आई बाय नेम आई विल से कि उस्मान नासिर भाई पीसब से, सलमान भाई, दे आर डूइंग एक्सेप्शनल वर्क। काश के ये चीज़ें अब से 10 साल पहले स्टार्ट हो जाती, ठीक है। मैं चले अब भी हुई हैं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। काश ये चीज़ें अब से 10 साल पहले स्टार्ट होती तो आज हमारे डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। कोविड के दौरान आपकी आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, स्टाफ ऑगमेंटेशन और टैलेंट हंट, रिसोर्स हंट, तकरीबन HR के नंबर्स के ऊपर आप शायद एग्री करेंगे, कम से कम लाइक 200% इंक्रीज कर गया, ठीक है। पहले कंपनीज आपको एज अ कंपनी अप्रोच करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती थी और उसके बाद आपके साथ काम इनिशिएट करती थी। अब वही कंपनीज यहाँ पे HR पूल्स को अपने पास अलाइन करके इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स को भी अटैच कर रही है, ठीक है। अब जो आपने जो पहले बात की ना, उसमें वही फ़र्क है कि वो फ्रीलांसर क्योंकि ऑन एन एवरेज ऑफ अगर 10 से $25 पर आवर के दरमियान कमा रहा था, तो अब वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि वही प्राइसिंग आप उसको लोकली भी दें, ठीक है। तो ये इस वजह से शायद एक क्वेश्चन रेज होता है आजकल। बिल्कुल। लेकिन सक्सेस कहाँ पे आती है? सक्सेस आती है कंटिन्यूस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस रिसोर्स डेवलपमेंट, कंटिन्यूसली एकेडमिक्स के अंदर इन्हांसमेंट्स
और उन एनहांसमेंट्स को ला के मार्केट के साथ अलाइन करना। ठीक है, अगर आज भी मैं विंडोज़ 2000 और विंडोज़ 98 पढ़ा रहा हूँगा ना CS के या IT के कोर्सेज़ के अंदर, तो भाई निकलने वाला जो बच्चा है उस पूल में से वो उसी माइंडसेट के साथ निकल रहा होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को अपग्रेड करना है, मजबूरी है हमारी, ये हमारी ज़रूरत नहीं रही इस टाइम पे, ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। जो ट्रेनिंग के लिए जितने भी पार्टनर्स अवेलेबल हैं उनके साथ लिहाज़ॉन करके उन बच्चों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को इस पूल में से गुजारना मजबूरी है। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं रही। अगर अगले 1 से 2 साल के अंदर आपने 10% का डेफिसिट भी कम कर लिया पाकिस्तानी टेक मार्केट का, तो यू आर गोइंग टू स्टैंड इन टॉप 2, नॉट टॉप 5। आप चौथे नंबर पे फॉल कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको फ़ौरन दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। नंबर 1 पे इंडिया रहेगा क्योंकि उसकी रिसोर्स पूलिंग का जो साइकिल है वो उसने 20 साल पहले से स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, पहला पूल निकला जिसके अंदर उसने बल्क में लोग अपने डिस्ट्रीब्यूट किए, दूसरा पूल निकला जिसमें उसने अपने CEOs, डायरेक्टर्स और CTOs डिस्ट्रीब्यूट किए। अब दे आर ऑन अ वेरी डिफरेंट ब्रांच। ठीक है, अब दे आर प्रोड्यूसिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अब से 5 से 8 साल पहले जाएं, इंडिया की टोटल मार्केट में से जो एंटरप्रेन्योर्स निकलते थे या जो स्टार्टअप्स मैच्योर होकर निकलते थे, दे वर लाइक 6000 से 6500। इस टाइम नियरली 50 से 55 हज़ार स्टार्टअप निकलता है, और 50-55 हज़ार में से अगर 1% भी आपका यूनिकॉर्न बन रहा है तो वो नंबर कंपेयर कर लें आप पाकिस्तान के साथ। मैं जानता हूँ और मैं इस चीज़ को बड़ा मैं तस्लीम करता हूँ कि हम साइज़ में छोटे हैं, हम टैलेंट में छोटे नहीं हैं। ठीक है, तो ये वही साउथ एशियन रीजन है जिसको अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। शायद जिस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है वो राइट रिसोर्स मैनेजमेंट और राइट ट्रेनिंग मैनेजमेंट है। एग्रीड। ठीक है, और इसके अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन HR की साइड से आती है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक CEO के दिमाग के काम नहीं है। ठीक है, इसमें उसको डायरेक्ट सपोर्ट चाहिए अपना डिपार्टमेंट से, which has to come from your side. एग्री। अच्छा, वैसे आप स्टार्टअप कंसल्टेंट भी हैं, बड़े लोगों के साथ आपने माशाल्लाह एज ए कंसल्टेंट भी काम किया है। जब हम आपके साथ सेशन ही प्लान कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से एक क्वेश्चन था कि अक्सर ये देखा गया है कि बड़े जोश और जज्बे के साथ कंपनी स्टार्ट की जाती हैं, डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, पार्टीज चल रही हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, स्टार्टिंग के दिन बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन यूँ ही कंपनी चलती है अक्सर औकात ही देखा गया है कि 50 के नंबर पे या 40 के नंबर पे जो स्टार्टअप है हमारे पर्टिकुलरली टेक में, या तो वो नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं या वो 50 पे फंस जाते हैं। तो मेरे एक फॉलोअर ने कहा कि हम आपसे ये पूछें कि ऐसा क्यों है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि मैं एक बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप भी हूँ। ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर करीबन 10 साल लगे हैं। ठीक है, पहले 3 साल आर वेरी क्रिटिकल। ठीक है, पहले 3 साल के अंदर अगर आप सर्वाइव भी कर जाएंगे ना कैश फ्लो पॉजिटिव के साथ, तो आपने मार्का मार लिया। उसके बाद तो आपकी ग्रोथ कहना चाहिए ना कि वो लाजम मलजूम है आपके साथ वो चीज़ें। पहले 3 साल के अंदर जिन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, उनमें से पहली चीज़ आपकी डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, आपकी लीगल, आपकी अलायंस। अगर आपके पार्टनर्स, अगर आपकी टीम, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स अलाइंड है, लीगली बाइंडेड है, हर चीज़ एक प्रोसेस के साथ चल रही है, तो आपका सर्वाइवल ईजी होगा। आई नो कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर यू विल बी स्पेंडिंग मोर मनी। पहले 3 साल पैसे नहीं कमाने, पहले 3 साल आपने अपनी कंपनी की बेस बनानी है। आप बेस बना लें, वो जितनी स्ट्रांग होगी 3 साल के बाद आपको उसके ऊपर मज़ीद मंजिलें डालना उतना आसान हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। और पहले 3 साल आपने पैसों के लिए नहीं भागना। पहले 3 साल कोशिश करें कि अगर आपने करना भी है तो आप एंजल इन्वेस्टमेंट्स देखें, आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से वो एक छोटी सी प्राइस या छोटी सी किटी को पूरा करें और उसको री इन्वेस्ट करके अपनी टीम के ऊपर, अपने प्रोसेसेस के ऊपर उनको इम्प्रूव करें। बिल्कुल। 3 साल के बाद आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। तो वो एक ग्रोथ एलिमेंट है। अच्छा, जो पहला आपको कहते हैं ना, आप पहली सीलिंग जो हिट करते हैं वो करते हैं 10 लोगों पे। ठीक है, पहले 10 लोगों के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, और आपकी कैपेक्स ऑपेक्स कम होते हैं।
आप उसके बाद उस कैपेक्स ऑपेक्स को 10 to 15% कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको डबल कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादातर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी पहली टीम ग्रोथ के साथ। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना शुरू हो जाती है जब आप एक सर्टेन नंबर, मैं नंबर एग्जैजरेट नहीं करूँगा, लेकिन आई विल से कि आप जब 70+ करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोबारा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपकी टीम ग्रोथ के साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही होती है। मगर हम ज़्यादातर एक्सपेक्ट करते हैं एज अ स्टार्टअप कि ये वही रेशो होगी जो पहले 10 बंदों पे थी। नहीं, अब आपका एक्सपेंस बढ़ चुका है, आपका ट्रेनिंग का एक्सपेंस बढ़ गया है, आपका कैपेक्स ऑपेक्स बढ़ गया है, आपकी टीम की एंटरटेनमेंट का जो बजट है वो इम्प्रूव हो गया है, आपको अपनी टीम को ग्रो करने के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी रीलोकेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, आपके HR के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपकी हेड हंटिंग की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, आपको मजीद सब्सक्रिप्शन चाहिए होंगी। सो ऑल दोज थिंग्स 10 लोगों के अंदर और 40-50 लोगों के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है। 40-50 पे जब ब्रेक लगती है ना, वो बड़ी लंबी लगती है अक्सर और बेशतर, और ये ज़्यादातर स्टार्टअप्स के ऐसा होता है। इसको ब्रेक करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट वैल्यू यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। यू नीड टू रीथिंक। जब आपने पहले दिन स्टार्टअप अपना इनिशिएट किया था, वहाँ से जब 50 लोगों तक आए ना, अब आपको वापस अपने आप को बूटस्ट्रैप करना है कि ओके 50 लोगों तक आते हुए मेरी वैल्यू ये थी, मेरे पार्टनर्स की वैल्यू ये थी, मेरी टीम ने ये वैल्यू टेबल के ऊपर रखी थी। What is something which is missing? Either you add that value yourself, you retrain yourself on that, जिसको कहते हैं ना कि unlearn and relearn वाली strategy पे आएंगे, or otherwise you add a person in the same group who brings that value on table. Agreed. ठीक है, और वहाँ पे आपका बैरियर ब्रेक होना शुरू होता है। आपको बाहर आना पड़ेगा अपने CEO शिप से। हाँ, agreed, wonderful. ठीक है, आपको माइनस करना पड़ेगा कि आप CEO हैं, CFO हैं, CTO हैं, CXO हैं, आप अपनी कंपनी के पहले एम्प्लॉय हैं, आप अपनी कंपनी के पहले जेनेटर हैं, आप अपनी कंपनी के पहले ऑफिस बॉय हैं, आप अपनी कंपनी के पहले डेवलपर हैं, पहले प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, पहले TL हैं, आप हर चीज़ पहली हैं। ठीक है, सो यू नीड टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू नीड टू गो बैक ऑन द ज़मीन and then redo everything. Agree. अच्छा मलिक साहब, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। एक और बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ। अल्लाह ताला ने आज एक अपॉर्चुनिटी दी थी, हम आपके साथ बैठे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि यार ये बंदा ऑफर लेटर लेके नहीं आया। अक्सर आपने पता है कि हम IT में ज्वाइन करते हैं। अच्छा, लेकिन बिल्कुल क्वेश्चन ये है कि सर देखें, अगर वो ऑफर लेटर लेके नहीं आया और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो जो हमारे कई स्टार्टअप्स हैं, हमारे कई कॉर्पोरेट सेक्टर में भी लोगों के पास अथॉरिटी होती है कि वो जब चाहे बंदा निकाल देते हैं। तो हम अक्सर ये क्यों कहते हैं यार कि उसने करंट कंपनी के साथ नेगोशिएट कर लिया या वो नहीं आया? आप इस अप्रोच को कैसे समझते हैं? अच्छा, अब ये हसन भाई कोई दो राय नहीं इसके ऊपर कि इस किस्म की कोई भी चीज़, मैं तो पर्सनली अनएथिकल ग्राउंड के ऊपर कहता हूँ, ये एथिकल ग्राउंड के ऊपर चीज़ नहीं होती। नंबर 1, अच्छा आपने कंपनी का ऑफ़र लेटर, अगर आपने उस कंपनी का ऑफ़र लेटर सिर्फ अपने क्रॉस अप्रेजल के लिए यूज़ किया तो माजरत, ठीक है, वो थोड़ा अनएथिकल है। लेकिन मैं इस चीज़ के साथ भी अलाइन हूँ, और मैं इस चीज़ को मैं किसी और के लिए नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ यार मेरी ही कंपनी थी, ठीक है, मेरी कंपनी से एक बच्चे ने कहीं और अप्लाई किया, ठीक है, उसको ऑफ़र आ गई और वो ऑफ़र मेरे से बेहतर थी, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे भी उसकी ज़रूरत है, ठीक है, मैं उसको काउंटर ऑफ़र भी करता हूँ, उसको मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि यार एटलीस्ट यू नो व्हाट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि यार यू कीप द वर्क गोइंग ऑन इन माई कंपनी, और वो रुक जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने ऊपर रखते हैं ना, किसी और को मैं क्यों इसके ऊपर कहूँ कि उसने अच्छा नहीं किया या बुरा नहीं किया। अगर उस बच्चे ने सिर्फ मेरे से काउंटर लेने के लिए ये सब कुछ किया था तो दैट वाज अनएथिकल, सुपर अनएथिकल। लेकिन अगर वो अपने CEO या HR डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर रुक गया तो मेरे ख्याल में मैं भी उस पर एतराज़ नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक प्रोफेशनल कायदे के अंदर आती हैं, वो ये है कि आपने ज्वाइनिंग से एक दिन पहले फ़ोन बंद कर दिया या फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ठीक है। ये मुझसे पूछिए क्या होता है, ठीक है, मैं देखें इनमें से कोई ऐसी चीज़ें नहीं जो ये मिथ नहीं है, ठीक है, ये हकीकत है। देखें आप फ़ोन उठा के बता सकते हैं मुझे,
मुदस्सिर भाई आई एम वेरी सॉरी, मुझे करंट कंपनी ने नेगोशिएटेड प्राइस के ऊपर रिटेन कर लिया बिल्कुल। और मैं ये इस चीज़ को भी फील करता हूँ कि मेरी कंपनी को मेरी ज़रूरत है। हसन भाई, आई अप्रिशिएट दीज वर्ड्स, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे बता दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम पे बताइएगा, क्योंकि देखें आप एचआर को देख रहे हैं, एक पूरा टाइम लगता है एचआर के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। बच्चे को ऑन बोर्ड हंट करना है, ऑन बोर्ड करना है, उसके इंटरव्यूज़ हैं, जो इंटरव्यूज़ हैं वो किसी सीनियर टीम के साथ हैं, उनकी एक अपनी कॉस्ट है, ठीक है। उस बच्चे की भी अपनी कॉस्ट लग रही है, क्योंकि वो किसी टीम को छोड़ के आ रहा है Agree. इंटरव्यू के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम आपके साथ एक सेशन प्लान कर रहे थे ना, तो एक मेरे बड़े प्यारे भाई डेवलपर ने ना मुझे कहा कि मलिक साहब आ रहे हैं, तो आपने उनसे ये ज़रूर पूछना है कि सर जिस दिन प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं होते कंपनीज़ के पास, वो कहते हैं भाई आपके पास महीना है, जॉब ढूंढ लो। सर ऐसी होता है। इसका हल बताएं कि ऐसा क्यों, अच्छा, इसका हल और जो क्या मुझे करना चाहिए डेवलपर को बेचारे को। सर देखे ना, सर उसकी रोजी रोटी हाँ, है, उसकी रोजी ठीक रोटी है। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एज अ सीईओ अगर मैं देखूं, अच्छा हमारी कंपनी के अंदर ना ये वाला सिनेरियो नहीं है कि ये सीईओ है, ये सीटीओ है, सीटीओ, वी आर सिंगल फ्लोर कंपनी, ठीक है। फ्रॉम एन ऑफिस बॉय टू सीईओ, सीटीओ, सीएक्सओ, वी ऑल आर ट्रीटेड एग्जैक्टली द सेम वे, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे अच्छा हल क्या है जो मेरी नाकिस राय के अंदर है, वो है अलायंस, ठीक है। अगर मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरा ये प्रोजेक्ट अगले 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो आई शुड एंड आई मस्ट बी इन अलायंस विद एटलीस्ट 4 से 5 कंपनीज। एग्री। रिस्क डिस्ट्रीब्यूट करने से बढ़ता है, वंडरफुल वंडरफुल भाई। ठीक है। और अगर अच्छा, मैं आई विल बी वेरी वोकल, मैं बड़ा वोकल हूँ अपने कंपनीज के साथ नाम लेने के अंदर भी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जहाँ पे बीप आएगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, I'm very good alliance with Gaper. I'm in very good alliance with DevBatch, ठीक है, cooperative computing and all of these companies. साउथ के अंदर Datex के साथ भी और तौकीर और उसकी टीम के साथ भी I'm in very good alliance. अगर मुझे लगता ना कि यार मेरे ये 5 रिसोर्सेज फ्री हो रहे हैं, तो मैं उन 5 रिसोर्सेज की प्रोफाइल इन 5 अलग अलग कंपनीज में भिजवाता हूँ कि यार यू नो व्हाट, मैं इस बच्चे को ऑफ बोर्ड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि आई नो दैट कि इस बच्चे के घर के अंदर एक्सपेंस है, इसके पेरेंट्स हैं, इसके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, इसकी बीवी भी है, इसके बहन भाई भी हैं, ठीक है। सो देयर इज चल रहा है उसका, हाँ एक सर्कल है, एक लाइफ सर्कल है। आई विल मेक श्योर फ्रॉम माई साइड कि मैं इन 5 कंपनीज के साथ, 6 कंपनीज के साथ, बल्कि मजीद बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलायंस के अंदर आती है, सेंट्रलाइज, कि भाई these are few people who are getting free in 2 months, make sure that you have project for them, I am also trying my level best, agree, ठीक है। और this is the same thing which they do with us as well, ठीक है। अगर DevBatch को या Gaper को या Datex को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो what they do is, मुदस्सिर भाई, you know what, we have a project, बिल्कुल सही, we need resources. Otherwise, मुदस्सिर भाई, we have resources available in the pool. If you have a project, let's do work. वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है। आपका जो हसन भाई ज़रूरी चीज़ है वो है आपका ट्रस्ट डेफिसिट को कम करके, माइनस करके अलायंस के साथ चलना। और ये जो आप बात करें, मेरा ख्याल है कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ, जो क्योंकि मैं भी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ कुछ कंपनीज के साथ, कि प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उस बेचारे डेवलपर को बिठा के 3-3 4-4 महीने उनको सैलरीज दी कई इदारों ने। उन्होंने कहा यार प्रोजेक्ट आ जाएगा, और अल्टीमेटली प्रोजेक्ट आ गया, आ जाते प्रोजेक्ट आ जाते। अच्छा मुदस्सिर साहब, यू आर अमेजिंग एंड सुपर्ब इन द होल सेशन, बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ। आई मीन बहुत एनर्जेटिक सेशन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप को मैंने देखा है बहुत सारे एकेडेमिया के साथ आप काम कर रहे हैं, शायद ही कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जिसके साथ आप ना हो, एज ए गेस्ट स्पीकर भी आप जा रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी जगहों पे आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी, MOUs भी साइन किए हैं। सर, वेयर इज़ द गैप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड एकेडेमिया? मेरे ख्याल में हसन भाई गैप नहीं है, मैं कहूँगा शायद हम एक दूसरे पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाह रहे। तो ट्रस्ट डेफिसिट की तरह ट्रस्ट डेफिसिट आता है जब, देखें मैं आपको ना कुछ चीज़ें शायद बदतमीज़ी वाली कहूँ, एकेडेमिया के अंदर मैं ये हमेशा प्रपोज करता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ दैट कि आप अपने रेगुलर टीचर्स को कहें कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाएं, आप इंडस्ट्री से, हमारे से वो डेवलपर लें, ठीक है, और उसको कहें कि यार 2 से 3 घंटे आपने वहाँ पे देना, और हम देने को तैयार, और हम देने को तैयार, वो लेने को तैयार नहीं।
एट द सेम टाइम मैं ये जो डेवलपर है ना आपको फ्री नहीं दे सकता, ठीक है। आई एम वेरी, यू नीड टू बी वेरी ग्रीडी और सेल्फिश इन सम वेज, और उसकी ग्रीडी और सेल्फिश होने के पीछे भी एक बड़ी पॉजिटिव रीज़न है। मैं आपको वो डेवलपर अगर फ्री देता हूँ ना, और आप मुझे कहते हैं तो सिर्फ उसको सिर्फ कहें कि प्रो बोनो बेसिस के ऊपर आप लोगों को भिजवा दिया करें, तो मैं कदर नहीं करूँगा आपकी, क्योंकि मेरे लिए वो बच्चा एक हाईली पेड रिसोर्स भी है, क्योंकि जब वो पे करेगा तो बाकी चीज़ों के साथ वो पैसे ऐड होकर उस पूरे प्रोसेस को रन करेंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि इफ़ यू वांट अ रिसोर्स कमिंग टू एन एकेडेमिया देन देयर इज़ अ प्राइस अटैच्ड टू। वैल्यू फॉर मनी भी होगा, वैल्यू फॉर मनी भी होगा आपके साथ, क्योंकि अच्छा हमारे लिए वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि मैं ये ज़रूर करूँगा कि अगर उस बच्चे की कॉस्ट मैं आपको डॉलर्स में कोट नहीं करूँगा, PKR में कोट करूँगा, शायद उसकी बेस सैलरी ही मैं आपको एब्सोल्यूट कोट कर दूँगा। मुझे उससे बेनिफिट क्या होगा, वो एक बच्चा जो मीन या मर्न स्टैक या पाइथन का था, वो इस टाइम पे 50 बच्चों को ट्रेन करेगा। उन 50 में से एटलीस्ट 10 से 15 बच्चे तो वो होंगे ना जो इसी सर्कल के अंदर दोबारा घूम जाएंगे। देयर इज़ अ बिगर पॉसिबिलिटी कि उन 50 में से 3 तो मैं खुद ही रख लूँगा, ठीक है। तो मेरी HR की कॉस्ट भी बच गई, मेरी ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बच गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिक्स होने के बाद इवेंचुअली मुझे बेनिफिट देंगी, बिल्कुल, ठीक है। मगर वो जो पहला एक साइकिल चलना है उसके अंदर वी नीड टू मेक श्योर दैट व्हेन वी आर शेकिंग हैंड्स इट्स फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। कुछ ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके ऊपर मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि बड़े अच्छे सेशंस होते हैं, बड़े अच्छी राउंड टेबल्स होती हैं, बड़े अच्छे उसके बाद नोट्स बनते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं है। जब फॉलो अप नहीं है ना हसन भाई, तो आपकी हट्टी अपनी चल रही है, हमारी हट्टी अपनी चल रही है, तो आप अपनी चलाएंगे, हम अपनी चलाएंगे, हम कभी प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। So there is a gap. Wonderful. Malik Saab, again, I mean, you were amazing and superb in the whole session. I have learned a lot of things from you. और बहुत शुक्रिया आपका कासिम मलेशिया फाउंडेशन में आने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मलिक मुदस्सिर जो कि CEO हैं ऐप चेन्नई के, वो हमारे साथ थे। उन्होंने हमें ये बताया कि इंडिया हमसे आगे क्यों है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में विद इज़ द गैप बिटवीन एकेडेमिया एंड कॉर्पोरेट। बड़ी बातें उन्होंने हमें बताई, थोड़ी सी आई थिंक तल हकीकत भी थी जो कि उन्होंने हमसे शेयर की, लेकिन ये रियल टाइम सिनेरियोज थे जो कि उन्होंने हमें बताए। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए केस के साथ और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। ठीक है, बाय बाय।